श्री राघवेंद्राय नमः। अगम कुआं स्थित शीतला मंदिर के पास मंगलवार की रात चंदन और सौरभ, दो नौजुवकों को गोली मार दी गई। रात के 9:30 बजे दुकानें खुली हुई थीं। मृतक ने जाकर के, सौरभ ने जाकर के एक दुकान में शरण लिया, फिर भी स्कूटी सवार दो नौजुवकों ने उन्हें गोली मार दी। क्या कहेंगे इसे? क्या जंगल राज रिटर्न्स कहें या न कहें? कहने पर विवेचना होती है कि जंगल राज कहाँ है। शाम में औरतें घूमती हैं। जब कुर्सी कुमार, श्रीमान नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ रहते हैं तब जंगल राज नहीं आता है। जैसे ही वो जब भाजपा से दूर जाते हैं जंगल राज आ जाता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन इसे क्या कहेंगे? बुद्धिजीवी वर्ग आज तो सोचता होगा, आज सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि अगम कुआं पटना शीतला मंदिर के पास मंगलवार की रात यानी 6 सितंबर 22 की रात समय 9:30 बजे गोली मार दी गई और दोनों युवक मृत पाए गए। एक की तो मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, दूसरे युवक को नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ गया है, अभी बिहार की जनता को सोचनी है। बिहार की जनता को सोचनी है कि क्या वो रात के 9 बजे पटना की सड़कों पे सेफ हैं या नहीं हैं। पुलिस तो अपना काम करेगी ही, लेकिन तब तक अपराधी अपना कार्य करके निकल जा चुके रहेंगे। इन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ क्यों गया है? क्यों? क्या इसी ही जंगल राज कहते हैं या कौन राज का नाम दिया जाए? या सुशासन बाबू की राज का नाम दिया जाए? क्या ये कहा जाए कि ये सुशासन की सरकार है, अब यहाँ रात को भी निकलना क्या खौफ से भरा हुआ नहीं है? लोग कैसे निकलेंगे? चंदन और सौरभ के घर वालों से पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि किसी से ज़्यादती दुश्मनी नहीं थी। चंदन ट्रक पार्ट्स के दुकान में काम करता था, जबकि सौरभ ज़मीन के कारोबार में लिप्त था। आप सोच सकते हैं कि इस लो प्रोफाइल के लोगों को भी ये अपराध कर्मी छोड़ने की मुद्रा में नहीं हैं और इन्हें गोलियों का शिकार बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब पटना की सड़कें निरापद कैसे रहेंगी? कैसे ये निरापद हैं? कैसे अब बाल बच्चे, औरतें 9 बजे रात को निकल पाएंगी? निश्चित तौर पे ये हमारे समाज के लिए, बिहार के लिए कलंक का विषय वस्तु है। एक तरफ सुखाड़, दूसरी तरफ बाढ़ से ग्रसित बिहार, एक उसके ऊपर तीसरा ही अपराध का तांडव, अपराधियों का बढ़ा हुआ मनोबल, और हमारे सुशासन बाबू दिल्ली में चले गए हैं विपक्षी एकता करने। कभी केजरीवाल से बात करते हैं, कभी डी राजा से बात करते हैं और कभी राहुल गांधी से बात करते हैं। इनका काम है विपक्ष को एकजुट करने का, क्योंकि ये ख्वाब पाल रखे हैं मुख्यमंत्री बनने का, जबकि अपने बलबूते तो कभी मुख्यमंत्री बने नहीं। जदयू को कभी भी इतनी सीटें नहीं आई कि अपने बलबूते पे ये मुख्यमंत्री बन जाए।
इनके विधायकों की संख्या हमेशा कम रही। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बन गए और अब इनको काठ की हंडी पे इतना भरोसा हो गया कि उसे बार बार चढ़ा रहे हैं। कहते हैं जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, लेकिन श्रीमान नीतीश कुमार इस काठ की हांडी को बार बार चढ़ाते हैं। 8 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी ये संभाल चुके हैं, कभी भी ये 5 साल पूरा नहीं करते। ये कभी फान करके इधर तो कभी फान करके उधर चले जाते हैं। जानते हैं कि हमको जनता नालंदा बिहार शरीफ से बेसी नहीं जानती है। 10-20 विधायक बना लेना, 30-40 विधायक बना लेना इनके बस में ज़रूर है, लेकिन बहुमत प्राप्त कर लेना इनके बस में नहीं है। और ये क्षमताहीन पुरुष मैडम जगह है। आज पलटी मार मार के क्षमतावान हो गया है। लालू जी अपराध के आरोपों से जहां घिरे पड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव उसी में रमे हुए हैं और छोड़ दी गई है जनता गुंडों मवालियों के भाग्य पर। ये अपराधी रात में अपराध कर रहे हैं। अब किसकी हिम्मत होगी कि अगम कुआं में 9 बजे रात को घर से बाहर निकले। ये चंदन कुमार और सौरभ कुमार, चंदन की उम्र 28 साल और सौरभ की उम्र 30 साल थी। क्या फिर कोई ऐसा हिम्मत करेगा कि अगम कुआं की सड़कों पर शीतला माता के मंदिर के सामने कोई घूम सके, कोई टहल सके? क्या पता कोई अपराधी आकर के अपराध करके निकल जाए, हत्या करके निकल जाए। पुलिस के पास तो इसका बनाया हुआ बयान है कि हम खोजबीन कर रहे हैं, हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जमानत पर छूटा हुआ अपराधी फिर अपराध में लिप्त हो जाए।